अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया वल अज़किया अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व रफ़अना लका ज़िक्रक। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। नामे मोहम्मद से आया है शान मोहम्मद, नामे मोहम्मद से आया है शान मोहम्मद, और जो शान मोहम्मद है वो शायान मोहम्मद। व रफ़अना लका ज़िक्रक से होता है ये साबित कि खुदा खुद भी है कुरान में सना खान मोहम्मद। और ये जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ये जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना ज़रूर रहते हैं, मगर ये जन्नत मेरे दिल का तवाफ़ कर क्योंकि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत तकरीम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व हाज़िरीन, गुज़िश्ता और उससे पेवस्ता जुम्मतुल मुबारक में मैंने आप हज़रात के सामने इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक बयान किए थे, जिनमें सबसे पहला हक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना। और उसी मुनासिबत से फिर गुज़िश्ता जुम्मा मैंने ख़त्म नबुव्वत पर चंद मारूज़ात अर्ज़ की थी। तो पहला हक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप पर ईमान लाया जाए कि आप अल्लाह के आखिरी और सच्चे रसूल हैं, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आप पर नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। और दूसरा हक़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एतराफ़ करना, आपकी शान, आपके मकाम, आपकी रिफ़त, आपकी बुलंदी, आपके मर्तबे का इजहार और एतराफ़ करना। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अशिया में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत, फ़ौक़ियत और बरतरी अता फ़रमाई है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक़ात में भी बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। जैसे 18,000 मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इंसान को चुनकर उसके सर पर सरदारी का ताज रखा। फिर इंसानों में बेशुमार तबक़ात थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबक़े को
तमाम इंसानों का सरदार बनाया। फिर अम्बिया भी 1 लाख कमोबेश 24,000 अम्बिया थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनमें से 5 को चुनकर तमाम अम्बिया की सरदारी का ताज अता फरमाया। और फिर उन 5 में से मेरे और आपके पैगम्बर, खातमुन नबिय्यीन पैगम्बर, शफीउल मुज़निबीन पैगम्बर, रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर, इमामुल अंबिया पैगम्बर, रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर, आमना के दुर्रे यतीम पैगम्बर, अहमद मुज्तबा पैगम्बर, मोहम्मद मुस्तफ़ा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अम्बिया की सरदारी अता फरमाई, तमाम अम्बिया पर फजीलत, फौकियत और बरतरी अता फरमाई। अगरचे इस मुख्तसर वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका मकाम, आपकी अज़मत, आपकी रिफ़त, आपकी बुलंदी, आपका मर्तबा, आपकी सीरत कमा हक़्क़ुहु बयान तो नहीं की जा सकती, लेकिन मैं बाज़ वो खुसूसियात, इनामात, नवाजिशात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके पैगम्बर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए हैं, वो आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफीक नसीब फरमाए। आपकी शान और आपका मकाम अगर पूछना हो तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे चलते हैं। ये बायज़ीद बुस्तामी औलिया में इनका बड़ा नाम है, बहुत बड़े वली गुजरे हैं। किसी ने पूछा कि बायज़ीद, अल्लाह के नबी का मकाम व मर्तबा, शान व बयान, शान व मकाम, रिफ़त व मर्तबत, मनक़बत व मिदहत तो बयान करें। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ आम इंसानों के मकाम की इंतहा है, वहाँ से औलिया के मकाम की इब्तदा है, और जहाँ औलिया के मकाम की इंतहा है, वहाँ से शुहदा के मकाम की इब्तदा है, और जहाँ शुहदा के मकाम की इंतहा है, वहाँ से सिद्दीकीन के मकाम की इब्तदा है। जहाँ सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा है, वहाँ से अम्बिया के मकाम की इब्तदा है। जहाँ से अम्बिया के मकाम की इंतहा है, वहाँ से रसूलों के मकाम की इब्तदा है। जहाँ रसूलों के मकाम की इंतहा है, वहाँ उलुल अज़म पैगम्बरों के मकाम की इब्तदा है, और जहाँ उलुल अज़म पैगम्बरों के मकाम की इंतहा है, वहाँ से जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम की इब्तदा है। अब सवाल करने वाला कहता है, पूछता है कि हजरत, आपने आम इंसानों के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की, औलिया के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की, सिद्दीकीन के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की, शुहदा के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की, और अंबिया के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की, रसूलों के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की, उलुल अज़म पैगम्बरों के मकाम की इब्तदा और इंतहा बयान की। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, महबूब रब्बे दुल जलाल की आई, साहिबुल हुस्नी वल कमाल की आई, तो आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम की इब्तदा तो बयान की, इंतहा बयान नहीं की। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं दिन को भी गौर करता रहा, मैं रात को भी गौर करता रहा, मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस तरह खुदा के मकाम की इंतहा नहीं, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा के मकाम की भी इंतहा नहीं। गोया कि वो यूं कह रहे थे कि या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुरीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु समाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। वो कहना ये चाह रहे थे कि जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। ना खुदा के मकाम की कोई इंतहा है, ना मोहम्मद मुस्तफ़ा के मकाम की कोई इंतहा है। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के मकाम की इब्तदा बयान की, इंतहा बयान नहीं की। करते भी कैसे, हुजूर के मकाम की इंतहा कोई नहीं है। एक अरबी के शायर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर 40,000 अशआर लिखे। यकीनन उसने 40,000 अशआर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जिक्र भी किया होगा, हुजूर के बचपन का जिक्र भी किया होगा, हुजूर के लड़कपन का जिक्र भी किया होगा, हुजूर की जवानी का जिक्र भी किया होगा,
हुजूर के ख़ानदान का जिक्र भी किया होगा, हुजूर के माँ बाप का जिक्र भी किया होगा, हुजूर की अज़वाज और बनात का जिक्र भी किया होगा, हुजूर के सफ़र का जिक्र भी किया होगा, हुजूर के हज़र का जिक्र भी किया होगा, उसने हुजूर के मेराज और हिजरत का जिक्र भी किया होगा, उसने हुजूर की इबादत, तिलावत, तहारत, तिजारत, मईशत, अखलाक, अतवार, गुफ्तार, किरदार और आपके अखलाक का जिक्र भी किया होगा। उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गार फ़ौर, गार हिरा और आपके यार गार मज़ार जनाब अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर का जिक्र भी किया होगा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदब्बुर और तफक्कुर का जिक्र भी किया होगा, तहम्मुल और तफक्कुर का जिक्र भी किया होगा। आपके तमाम सीरत का उसने 40,000 अशआर में यकीनन जिक्र किया होगा, लेकिन 40,000 अशआर लिखने के बाद आखिरी शेर जो उसने लिखा उसका तर्जुमा उर्दू में यूं है कि थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्रे रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, और वर्क तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। ये हुजूर का मकाम है, ये हुजूर की शान है, और खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। एक मौके पर सहाबा कराम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह ने इब्राहीम को चुना और इब्राहीम को अपना खलील बनाया। दूसरा कहने लगे कि अल्लाह ने मूसा को अपना कलीम बनाया, ये तो इससे भी बड़े ताज्जुब की बात है। तीसरे ने कहा कि अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया और कलमा कुन से पैदा फरमाया, ये तो इससे भी बड़े ताज्जुब की बात है। चौथे ने कहा कि अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम इंसानियत से चुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की ये बातें सुनी, आप तशरीफ ले आए और फरमाया कि मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसारो, वफादारो, ताबेदारो, ए मेरे गुलामों, तुम जो बातें कर रहे थे मैंने सुन ली हैं और तुम्हारे ताज्जुब को भी मैंने सुन लिया है। यकीनन ये बात सही है कि अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है। इसी तरह है, यकीनन ये बात भी सही है कि अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है। ये भी इसी तरह है। यकीनन ये बात भी सही है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफ़ीयुल्लाह बनाया है। लेकिन अगर अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने आदम को सफ़ीयुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है, तो मेरे सहाबा तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारे महबूब पैगंबर को हबीबुल्लाह बनाया है। तो आपकी शान तो यह है कि आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। और हबीब और खलील में ये फ़र्क है कि खलील उसे कहते हैं कि जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उसे कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दिया जाए। मैं नबी की शान कहां तक बयान करूं। मेरे नबी को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि हजरत आमना फरमाती हैं कि ये बच्चा जब से मेरे बतन में आया है 6 महीने तक तो मुझे एहसास ना हुआ। 6 महीने के बाद जो एहसास हुआ तो ऐसा हुआ कि मैं अगर नोकीले पत्थरों पे चलती हूँ तो पत्थर मेरे पाँवों में मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मैं रेशम पर चल रही हूँ। मैं कुएं के मुंडेर पर जाती हूँ तो पानी उबल कर जो है मेरे कदमों को चूमने लगता है। मैं नबी की शान कहाँ तक बयान करूँ। जनाब आमना फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे बतन से एक नूर निकला जिससे बुसरा के महल्लात रोशन हो गए। मैंने मदीना में, मक्का में बैठकर बुसरा के महल्लात को देख लिया। मेरे पैगंबर की शान देखे, वलीदा मख्तूनन, आप जब पैदा हुए तो खतना किए हुए, सुरमा लगा हुआ, नाखून कटे हुए, बाल बने हुए। आप जब पैदा हुए तो आपने आते ही अल्लाह की बारगाह में जबीने नियाज को झुकाकर दुनिया को यह पैगाम और मैसेज दिया कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। मेरे नबी की शान ये है, मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्ज़ि क़त्तु, कि नबी का साया तो था लेकिन कभी जमीन पर नहीं पड़ता था, इसलिए कि कहीं किसी का कदम भी मेरे नबी के साए पर न पड़ जाए। मा वक़ा ज़िल्लुहु अलल अर्ज़ि क़त्तु, कभी भी मेरे नबी का साया जमीन पर नहीं पड़ा। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़ि क़त्तु,
मेरे पैगंबर को क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत तो पड़ती थी, लेकिन अल्लाह ने मेरे पैगंबर के बोलो बरास को ज़मीन पर जाहिर न होने दिया। लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि क़त्तु, और मेरे पैगंबर की शान ये है कि मेरे पैगंबर के जिस्म अतहर और अक़दस पर कभी भी कोई मक्खी नहीं बैठी। मेरे पैगंबर की शान ये है कि लम यतसाउ क़त्तु, कभी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमाई नहीं आई। लम यहतलिम क़त्तु, आपके सोते हुए कभी भी कपड़े नापाक नहीं हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि इज़ा काना जलस बैन कौमिन ततिफाहु आला मिनहुम, कि आप जब सहाबा के दरमियान बैठते, आप लोगों के दरमियान बैठते, तो अगरचे सहाबा में दराज कद वाले भी सहाबा थे। हजरत अब्बास का कद बहुत लंबा था, लेकिन मेरे नबी जब इनके दरमियान होते तो कतिफाहु आला मिनहुम, मेरे नबी की शान ये थी कि तमाम सहाबा से बुलंद व बाला नजर आते। सहाबा फरमाते हैं कि काना वस्तुल जिस्मी, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियाने जिस्म के थे, एतदाल वाले जिस्म के थे। लैसा बिल तवील वला बिल कसीर, ना बहुत ज्यादा लंबे थे ना बहुत ज्यादा छोटे थे, बल्कि आप दरमियानी जिस्म रखते थे, आप दरमियाना कद रखते थे। उसके बावजूद जब सहाबा में मेरे नबी तशरीफ फरमा होते तो काना कतिफाहु आला मिनहुम, मेरे नबी तमाम सहाबा से बुलंद व बाला नजर आते। ये मेरे नबी की शान है। और बुखारी शरीफ में रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना यंजुरु खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, आप पीछे भी इसी तरह देखते थे जिस तरह आगे देखते थे। सहाबा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक जिस तरह आप पीछे सामने देखते थे, उसी तरह आप पीछे भी देखते थे। और मेरे नबी की शान ये है कि मेरा नबी मुस्कुरा दे तो मेरे नबी के दंदान मुबारक से वो नूर और वो लाइट निकले, वो रोशनी निकले कि अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुमशुदा सुई मिल जाए। मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत बसारत की शान ये है कि आका फरमाते हैं कि लोगों, जिस तरह तुम आसमान से बारिश के कतरे टपकते हुए देखते हो, बारिश के कतरे बरसते हुए देखते हो, मैं आसमान से उतरने वाली बलाओं को भी इसी तरह देखता हूँ। मेरे नबी की शान ये है कि हुजूर फरमाते हैं, कुव्वत समाअत की शान ये है, हुजूर फरमाते हैं कि ये मैं अजाब सुन रहा हूँ, जो मुर्दों को अजाब हो रहा है ये मैं सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर ये सुना दिया जाए तो तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दो। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुव्वत की शान ये है कि सहाबा फरमाते हैं कि मेरे नबी को 30 मर्दों के बराबर, 30 आदमियों के बराबर ताकत दी गई थी। रुकाना पहलवान बड़ा मशहूर अरब का पहलवान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुश्ती की, पिछाड़ दिया। दूसरी मर्तबा कुश्ती की, फिर पिछाड़ दिया। तीसरी मर्तबा कुश्ती की तो फिर पिछाड़ दिया। ये हजरत रुकाना बाद में मुसलमान हुए और फरमाते हैं कि मैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुश्ती में पिछड़ा हूँ, कुश्ती में हारा हूँ, तो मुझे यकीन हो गया था कि ये ताकत कोई आम ताकत नहीं, बल्कि ये ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा ताकत। ये रुकाना पहलवान कौन था कि ऊंट को ज़िबा किया जाता और ऊंट की खाल को बिछाया जाता और उस पर ये पहलवान बैठ जाता। अरब के बड़े बड़े बहादुर और ताकतवर उस खाल को खींचते, खाल तो टुकड़े टुकड़े होकर हाथ में आ जाती थी, लेकिन रुकाना हिलता नहीं था। इतना ताकतवर पहलवान, लेकिन मेरे नबी की ताकत के आगे रुकाना की ताकत हैसियत नहीं। अल्लाह ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इम्तियाज़ात और खुसूसियात अता फरमाई जो किसी और नबी को नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खुसूसियात तो वो हैं जो आपके जिस्म अतहर से, जिस्म अक़दस से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना वो इतना खुशबूदार पसीना कि हज़रत अनस फरमाते हैं, ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन मिन राइहति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं मैंने आज तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से ज्यादा खुशबूदार ना मुश्क व अंबर को सूंघा, ना किसी और खुशबू को सूंघा। इतनी खुशबू पसीने की कि उम्मे सुलैम हजरत अनस की वालिदा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के मौसम में मेरे घर तशरीफ लाते, आप चमड़े के बिस्तर पर आराम फरमा होते, गर्मी का मौसम होता, मेरे महबूब के जिस्म अक़दस पर पसीना ऐसे आता कि जैसे जो है शबनम के कतरे हों, और मैं उन कतरों को एक लकड़ी से लेकर और एक कांच की शीशी में जमा करती,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। पूछा, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पसीने अतहर को जमा कर रही हूँ, इसलिए कि हमारी बच्चियों की जब शादी होती है हम आपके पसीने को बतौर खुशबू जो है उन शादियों में इस्तेमाल करते हैं। क्या शान थी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और देखें, बाज चीजें वो है कि जो एक इंसान, एक शागिर्द जो है अपने उस्ताद से मांग कर लेता है, एक मुरीद अपने पीर से मांग कर लेता है, एक बेटा अपने बाप से मांग कर लेता है तो बाप उसको दे देता है, पीर अपने मुरीद को दे देता है, उस्ताद अपने शागिर्द को दे देता है। ये भी कमाल की बात है। लेकिन कमाल तो ये है कि उस्ताद मांगे नहीं, उस्ताद से शागिर्द मांगे नहीं, बल्कि उस्ताद अपने शागिर्द की सलाहियतों को देखकर खुद दे दे। बेटा अपने बाप से मांगे नहीं, बल्कि बाप अपने बेटे की फर्मा बरदारी को देखकर खुद दे दे। पीर से मुरीद मांगे नहीं, बल्कि मुरीद को पीर खुद जो है दे दे। अब देखिए, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुजूर को ये फजीलत और ये फौकियत और बरतरी हासिल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मांग रहे हैं। कुरान कहता है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मुझे कलिमात खासा अता फरमा दे। अल्लाह ने 40 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कलिमात खासा अता फरमा दिए। लेकिन यहाँ बारी जब आमना के लाल की आई तो हुजूर ने मांगा नहीं, बल्कि अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमाया। फरमाया, इन्नका लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। महबूब, हमने आपको बिन मांगे पूरा कुरान करीम अता फरमा दिया। वहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांग रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम, या अल्लाह मुझे जन्नत नईम अता फरमा दे, जन्नत नईम का मुझे मालिक बना दे। यहां हुजूर ने मांगा नहीं, अल्लाह ने बिन मांगे अता फरमाया। फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब, हमने आपको कौसर अता किया। महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है। और वहां हजरत मूसा मांग रहे हैं, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। अल्लाह, मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हजरत मूसा को अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। इधर से मूसा का इसरार बढ़ता चला गया, उधर से रब्बुल आलमीन का इनकार बढ़ता चला गया। हजरत मूसा इसरार कर रहे हैं, अल्लाह इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइका। फरमाया, मूसा अगर ये बात है तो मैं कोहे तूर पर अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर तूने तजल्ली बर्दाश्त कर ली तो मैं तुझे अपना दीदार करा दूंगा। जब अल्लाह ने कोहे तूर पर तजल्ली डाली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली बर्दाश्त न कर सके और आप गश खाकर गिर पड़े। और इधर महबूब ने मांगा नहीं, अल्लाह ने बिन मांगे हुजूर को फरमाया कि ए मेरे पैगंबर, आजा मैं तुझे अपना दीदार कराऊं। और फिर हुजूर को वो मकाम अता फरमाया जिसे कुरान कहता है, फकाना काब कौसैनी औ अदना, कि अल्लाह और हुजूर के दरमियान इतना फासला था कि जितना जो है दो कमानों के दरमियान हो। उधर हजरत इब्राहीम मांग रहे हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, कि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुसवा ना करना। इधर हुजूर ने मांगा नहीं, अल्लाह ने खुद फरमाया, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअ नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। फरमाया कि ए पैगंबर, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तुझे रुसवा नहीं करेगा और जो तेरे दाएं बाएं होंगे अल्लाह उन्हें भी रुसवा नहीं करेगा। उधर हजरत इब्राहीम मांग रहे हैं, वजअलनी लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। अल्लाह, मेरे बाद वालों में मेरे तज़किरे को जारी फरमा, मेरे बाद वाले में मेरे जिक्र को बाकी रख। हजरत इब्राहीम मांग कर ले रहे हैं और इधर अल्लाह ने महबूब को खुद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने बिन मांगे आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई। हुजूर के पास हजरत जिब्राइल आए। हजरत जिब्राइल पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद कर दिया? हुजूर ने फरमाया कि नहीं जिब्राइल, मुझे मालूम नहीं है। हजरत जिब्राइल दोबारा अल्लाह के पास गए और पूछ कर आए। अल्लाह ने फरमाया कि जिब्राइल, मेरे महबूब को कहो, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मई, कि मैंने तेरे जिक्र को ऐसे बुलंद कर दिया कि जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र होगा।
अगर कलमे में मेरा जिक्र होगा तो कलमे में तेरा भी जिक्र होगा, अगर अजान में मेरा जिक्र होगा तो अजान में तेरा भी जिक्र होगा, अगर दुरूद में मेरा जिक्र होगा तो दुरूद में तेरा भी जिक्र होगा, अगर नमाज में मेरा जिक्र होगा तो नमाज में तेरा भी जिक्र होगा, अगर नमाज जनाजा में मेरा जिक्र होगा तो नमाज जनाजा में तेरा भी जिक्र होगा, अगर चरिंद परिंद की जबानों पर मेरा जिक्र होगा तो चरिंद परिंद की जबानों पर तेरा भी जिक्र होगा, अगर फूलों की महक में मेरा जिक्र होगा तो फूलों की महक में तेरा भी जिक्र होगा, अगर चिड़ियों की चहक में मेरा जिक्र होगा तो चिड़ियों की चहक में तेरा भी जिक्र होगा, अगर दरियाओं की मौजों में मेरा जिक्र होगा तो दरियाओं की मौजों में तेरा भी जिक्र होगा, अगर फरिश्तों की पेशानियों पर मेरा जिक्र होगा तो फरिश्तों की पेशानियों पर तेरा भी जिक्र होगा। अलगर्ज जहां जहां मुझ खुदा की खुदाई का तज़किरा होगा वहां वहां मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का तज़किरा होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने मेरे महबूब की शान को इतना बुलंद कर दिया कि आज आजान जो है एक जगह से शुरू होती है और पूरी दुनिया में कोई लम्हा कोई घड़ी ऐसी नहीं है कि जहां अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही हो और साथ में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद ना हो रही। 24 घंटे कोई लम्हा कोई घड़ी कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जहां मुहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा ना हो रहा हो। इसीलिए तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़म्मल इलाहु इस्मन नबिय्यि इला इस्मिही इज़ा क़ाल अल मुअद्दिनु फ़िल ख़म्सी अशहदु व शक़्क़ लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फ़ज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदुन व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। और उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मांग कर ले रहे हैं वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाह मुझे कोई वजीर अता फरमा दे, मेरा बोझ कम कर दे, मेरे घर वालों में से कोई वजीर बना दे। और इधर अल्लाह ने महबूब को बिन मांगे फरमाया अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, कि महबूब आप पर जो बोझ था हमने आपके बोझ को हटा दिया है, आपको सहाबा अता फरमा दिए हैं कि जो आपके दीन को लेकर पूरे आलम में फैल जाएंगे। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। और ये शानें तो वो हैं कि जो अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाई है, दुनिया में मेरे महबूब को ये शानें अता फरमाई। और वरफ़अना लका ज़िक्रक फरमाया कि महबूब आपके जिक्र को ऐसा बुलंद कर दिया कि देखो किसी का जिक्र होता है विलादत के बाद और उसका जिक्र उसकी वफात तक चलता है, लेकिन मेरे नबी का जिक्र ना विलादत से शुरू हुआ ना वफात पे खत्म हुआ। दुनिया में जितने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए सब आए पहले हैं, लेकिन तज़किरा बाद में हुआ है। हजरत आदम आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत नूह आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत अय्यूब आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत ज़करिया और याहया आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत दाऊद सुलेमान आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत यूसुफ और इसहाक आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। हजरत मूसा और ईसा आए पहले, तज़किरा बाद में हुआ। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, महबूब रब्बुल जलाल की आई, साहिबुल हुस्न वल कमाल की आई, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए बाद में है, लेकिन तज़किरा पहले हो रहा है। तज़किरा पहले हो रहा है। हजरत ईसा की बशारतों में मेरे नबी का तज़किरा व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत इब्राहीम की दुआओं में मेरे नबी का तज़किरा रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हजरत सुलेमान की अंगूठी पर मेरे नबी का तज़किरा, हजरत मूसा की तमन्नाओं में मेरे नबी का तज़किरा, हजरत आदम की दुआओं में, हजरत आदम के वसीले में, हजरत शीश के वसीले में मेरे नबी की दुआओं, मेरे नबी का तज़किरा। और वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आलम अरवाह में भी जो है मेरे नबी का तज़किरा हो रहा है। तो ये तो वो था जो तज़किरा आलम अरवाह और आलम दुनिया में है, और फिर अल्लाह के नबी की अज़मत का इजहार आलम हशर में भी होगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फ़ख्रा, मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार होऊंगा। और ये बात मैं बतौर फ़ख्र के नहीं कहता, बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया व अना अव्वलु मन यंशक़्क़ु अन्हुल क़ब्र, और मैं ही वो होऊंगा जो सबसे पहले जिसकी कब्र को खोला जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया और अव्वलु मन यक़रअु बाबुल जन्ना, सबसे पहला शख्स वही मैं होऊंगा कि जो जन्नत का दरवाजा खुलवाएगा, जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा।
फरमाया व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़इन, और सबसे पहले मेरी ही शफाअत कबूल की जाएगी, मैं ही सिफारिश करने वाला हूँगा, मेरी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। आलम हशर होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक मैदान में तमाम मखलूक़ात को जमा किया जाएगा, तमाम मखलूक़ात परेशान होगी कि कब जो है हिसाब व किताब शुरू हो। लोग जो है हजरत आदम के पास जाएंगे कि आप तो अबुल बशर हैं, अंबिया के बाप हैं, आप सिफारिश करें। हजरत आदम कहेंगे ना ना, आज मेरा रब जितना गुस्से में है, ना आज से पहले हुआ ना आज के बाद होगा, मैंने भूले से जो है फल खा लिया था, अल्लाह ने मुझे जो है उस पे तंबी की दुनिया में उतारा, मैं आज सिफारिश नहीं कर सकता, आप नूह के पास चले जाओ। ये नूह के पास आएंगे, नूह भी कहेंगे कि आप किसी और के पास चले जाओ। ये हजरत ईसा के पास, हजरत मूसा के पास, तमाम अंबिया के पास आएंगे। क्यों? अगर चाहते तो अल्लाह पहले ही इन्हें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भेज देते, लेकिन इनके दिल में ये बात इसलिए नहीं आएगी कि अल्लाह तमाम अंबिया के सामने, तमाम कायनात के सामने मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत का इजहार कराना चाहते। तो ये लोग चलते चलते आएंगे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ, और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे जी हाँ, अना लहा, आज मैं ही सिफारिश करूंगा। और अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी इतना तवील सजदा करेंगे, फरमाते हैं कि आज से पहले वो बात, वो अल्फाज, वो अल्लाह की हम्दो सना अल्लाह ने मुझे नहीं बताई जो मैं उस वक़्त करूंगा, तो मैं इतनी लंबी हम्दो सना करूंगा कि अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे मोहम्मद अपने सर को उठाओ, सल तुता, मांगो जो मांगते हो अता किया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, और जिसकी सिफारिश करोगे सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि मैं फिर अपने उम्मतियों की सिफारिश करूंगा, और जब तक मेरा एक भी उम्मती जन्नत में नहीं चला जाएगा मैं उस वक़्त तक राजी नहीं हूं। तो आलम हशर में भी अल्लाह के महबूब की अजमत का इजहार हो रहा है। अल्लाह ताला जो कुछ कहा गया, सुना गया, उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।